तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काइनेस टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड के बारे में। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काइनेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें वैसी ही देखने को मिल रही है जैसी परफॉर्मेंस हमें कल के दिन देखने को मिल रही थी, यानी कि आज के दिन भी कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिला है। बट गिरावट के नंबर को जब आप देखोगे तो कल के मुकाबले आज के दिन गिरावट कम हुई है। बट एक टाइम पर जो कंपनी में गिरावट देखने को मिली थी तो उसके बाद बॉटम से काफ़ी अच्छा शेयर रिकवर भी किया था, बट वो रिकवरी सस्टेन नहीं कर पाया। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि एफएनओ से इस कंपनी को बैन कर दिया गया है और मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कंपनी को डाउनग्रेड फेस करना पड़ रहा है। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में लगभग ये कंपनी आपको 20% क्रैश होती हुई नज़र आई है। और इसमें एक चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है और वो है 500 दिन का रिसीबल साइकिल्स और साथ में कंपनी के अर्निंग्स और कंपनी के ऑपरेटिंग कैश, सभी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले कंपनी के 500 डेज़ का रिसीबल साइकिल्स है क्या, उसको समझ लेते हैं। तो रिसीबल्स का मतलब क्या है? रिसीबल्स का मतलब ये है कि जब कंपनी अपने कस्टमर से पैसा कलेक्ट करती है वही पैसे को हम रिसीबल्स बोलते हैं। ये पैसा जितने कम दिनों में कंपनी के पास आएगा उतना अच्छा बात है और जितना ज़्यादा दिनों में आएगा उतना नेगेटिव बात है। तो 500 दिन का मतलब क्या है? 500 दिन का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी के पास अच्छे कस्टमर्स हैं, अच्छे रेवेन्यू हैं, अच्छे प्रॉफिट्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के प्रॉफिट्स बैंक अकाउंट में भी हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स वो 500 दिन में कंपनी के पास आ रहे हैं क्योंकि रिसीबल साइकिल कंपनी का 500 दिन है। यानी कि एक सामान अगर कंपनी 10 रुपये का बेच रही है तो वो 10 रुपये कंपनी के पास तुरंत नहीं आ रहा है, 500 दिन में आ रहा है। तो वही चीज़ इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न रह सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा कंपनी का रिसीबल साइकिल लंबा रहेगा तो कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो सिर्फ ऑन पेपर ही दिखेंगे, कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं दिखेंगे। और इस वजह से क्या है कि कंपनी को अपने वर्क को चलाने के लिए जो कैपिटल है उसके लिए कंपनी को डेट की तरफ जाना पड़ेगा या फिर कैश कंपनी को बर्न करना पड़ेगा। इस वजह से कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो श्रिंक हो सकते हैं। और साथ में कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लो भी शो किया है इस साल का। इस साल का अगर आप देखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट तो वहाँ पर ऑपरेटिंग कैश जो आपको दिखता है वो इस बार 600 करोड़ से नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और नेगेटिव ऐसा नहीं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है, पिछले साल भी हमें नेगेटिव ही देखने को मिला था। बट पिछले साल जो नेगेटिव का नंबर था उससे इस बार काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव का नंबर बढ़ चुका है। और रिसीबल्स पिछले साल जो 200 करोड़ के थे वो इस बार बढ़कर 1000 करोड़ तक जा चुके हैं। यानी कि 1000 करोड़ से भी ऊपर का नंबर कंपनी को कलेक्ट करना है अपने कस्टमर से। और एक शॉकिंग बात बताऊँ, पिछले 4 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो 4 साल में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो कैश है वो पॉजिटिव दिखी है। हर साल नेगेटिव दिखी है और हर साल कंपनी ने प्रॉफिट ट्रिपल डिजिट में शो किया है, सिर्फ एक साल को छोड़कर, और वो है 2023 का फाइनेंशियल ईयर। और वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि प्रॉफिट एकदम नीचे थे, 95 करोड़ के प्रॉफिट थे, यानी कि ऑलमोस्ट ट्रिपल डिजिट पे। बट कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो नंबर्स हैं वो हर बार नेगेटिव दिख रहा है, यानी कि इसे प्रॉफिट कंपनी के ऑन पेपर ही दिख रहे हैं, ना कि कंपनी के बैंक अकाउंट में। और ऐसी चीज़ें जब हमें होती हुई दिखती हैं तो इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट होता है कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर वो टूट जाता है और उस वजह से पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिलती है। और ये कंपनी के जो Q4 के अर्निंग्स हैं उसकी भी परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं है। प्रॉफिट्स कंपनी के 21% हमें गिरते हुए दिखे हैं, मार्जिन्स भी हमें गिरती हुई दिखी है, कंपनी के जो गाइडेंस है वो भी कंपनी का मिस होता हुआ दिखा है। तो वीक अर्निंग्स, कैश फ्लो इश्यूज़, इस वजह से डबल नेगेटिव सेंटीमेंट्स कंपनी के लिए क्रिएट हुआ है और इसी कारण कंपनी की परफॉर्मेंस लास्ट ट्रेडिंग सेशन और आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी ख़राब रही है। और अगर कंपनी के एग्जीक्यूशन और ऑर्डर बुक की बात करें तो एग्जीक्यूशन इस बार आपको थोड़ी स्लो होती हुई दिखी है और ऑर्डर बुक ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रहा है। तो फ्यूचर ग्रोथ को लेकर भी इन्वेस्टर्स के अंदर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है और इस वजह से मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस ने इस कंपनी को किया है डाउनग्रेड। और डाउनग्रेड क्या, पहले जो बाइंग रेटिंग दे रहे थे वो अब होल्ड रेटिंग और रिड्यूस रेटिंग दे रहे हैं और जो टारगेट्स दिया करते थे वो 30 से 35% तक कम भी कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मार्केट में एक पैनिक सेलिंग काइनेस टेक्नोलॉजी के शेयर में भी देखने को मिली है। तो आई होप आपको गिरावट का कंप्लीट रीज़न समझ आ गया होगा। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं।
बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। तो आज के दिन की बात करें तो HAL की भी जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास अच्छी हमें देखने को मिली नहीं है। HAL ने भी खराब ही परफॉर्म किया है। और HAL की परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो 4% से ज़्यादा की गिरावट एक टाइम पे HAL के शेयर में हमें देखने को मिली थी। और ये गिरावट हमें तब देखने को मिला था जब कंपनी ने अपने Q4 के अर्निंग्स को शो कर दिया था। यानी कि कल कंपनी के अर्निंग्स आए थे और आज कंपनी के शेयर में 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। तो अर्निंग्स में ऐसा क्या था, सबसे पहले कंपनी के जो अर्निंग्स थे वो मार्केट को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आए थे, खासकर मार्जिन्स के पैरामीटर पे। प्रॉफिट्स फिर भी इसमें इस बार हमें 5 से 6% से ग्रो करते हुए नजर आए हैं। रेवेन्यू में भी 2% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखी है, बट इबिट्टा मार्जिन्स पिछले बार 38.6% था, जो कि इस बार गिरकर 36.3% हमें देखने को मिला है। और मार्केट ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी कि मार्जिन्स हमें ऐसा देखने को मिलेगा, और इसी कारण HAL की परफॉर्मेंस आज के दिन खराब रही है। और गोल्डमैन सैच ने जो अपने टारगेट्स सेट कर रखे थे आफ्टर रिजल्ट, उसको कट कर दिया है। कंसर्न एरियाज उनके लिए हैं मार्जिन ट्रांजिटरी और एग्जीक्यूशन और कॉस्ट प्रेशर। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कंपनी का जो शॉर्ट टर्म पीरियड है वो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी वाली रह सकती है अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैच। नोमोरा की व्यू की बात करें तो उन्होंने थोड़ी पॉजिटिव कमेंट्री ही की है। उसके रीजंस उन्होंने दिए हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म मार्जिन्स वीक रहेगा, बट लॉन्ग टर्म स्टोरी कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग रह सकती है, ऐसा नोमोरा का कहना है। बट अल्टीमेटली जिसका कहना जो भी है, आज के दिन HAL की जो परफॉर्मेंस है वो मार्जिन्स की वजह से कुछ खास अच्छी हमें देखने को मिली नहीं है। और HAL का अगर 2027 के फाइनेंशियल ईयर का ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस देखें तो वो ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। देखो 2026 से लेकर 2028 के फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी के जो ग्रोथ पीरियड है, इस कंपनी का जो ग्रोथ रहेगा रेवेन्यू में, अकॉर्डिंग टू JM फाइनेंशियल्स 21% से इजार रहेगा। और 2027 के फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कि कंपनी डबल डिजिट के रेवेन्यू ग्रोथ भी टारगेट आपको करती हुई नजर आ जाए। अगर डबल डिजिट के रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है और उसको अगर कंपनी अचीव कर लेती है तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंपनी 2028 के फाइनेंशियल ईयर में ये जो एक्सपेक्टेशन JM फाइनेंशियल्स का, उसी चीज़ को रिपीट करती हुई नजर आए या फिर उसके अकॉर्डिंग ही नंबर्स आपको शो करती हुई नजर आए। बट सभी चीज़ें डिपेंड करती है कि 2027 का फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए कैसा जा सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आज के दिन HAL के गिरावट का मेन कारण बनी है। बाकी HAL के गिरावट की वजह से आपके पोर्टफोलियो में कितना % का चेंजेस आया है वो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में दोस्तों LIC ने 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप LIC के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। और शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।